मित्रों, संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं, फिर भी गरीबी से परेशान रहते हैं। वे यही सोचते हैं कि आखिर गरीबी हमारा पीछा कब छोड़ेगी। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सबसे बड़ा धन क्या है। क्या रुपया पैसा धन दौलत ही सबसे बड़ा धन है क्या? जिसके पास धन दौलत है वही सबसे बड़ा धनवान है। मित्रों, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। एक बार की बात है जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ बैकुंठ लोक में शेषनाग की सैया पर विराजमान रहते हैं। तभी नारायण नारायण का जाप करते हुए देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक में पधारते हैं। भगवान विष्णु जी को देखकर कहते हैं, हे देवर्षि, बैकुंठ में आपका स्वागत है। कहिए, अचानक से आपका आगमन कैसे हुआ? तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, आज मैं बड़ी ही दुविधा में हूं और आपके पास उस दुविधा को दूर करने के लिए आया हूं। फिर भगवान विष्णु जी कहते हैं, है देवर्षि, ऐसी कौन सी विधा है जिसने आपको परेशान कर दिया? कृपया मुझे बताइए। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैंने देखा है कि संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीब जीवन जीते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो धनवान होते हैं। हे प्रभु, आज मैं जानना चाहता हूं कि क्या रुपया पैसा ही सबसे बड़ा धन है? क्या जिसके पास धन दौलत है वही धनवान है? इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि संसार का सबसे बड़ा धन क्या है। क्या इंसान का ज्ञान धन से बड़ा नहीं है? और क्या बुद्धि ज्ञान से बड़ी है? या फिर इंसान के कर्म ज्ञान और बुद्धि से बढ़कर है? क्या इंसान का चरित्र ही सबसे बड़ा धन होता है? क्या मनुष्य का संस्कार सबसे बड़ा धन होता है? कुछ लोग अपने स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन मानते हैं, इसलिए आज मैं बड़ी ही सुविधा में फंस गया हूं। कृपया आप ही मेरी समस्या का समाधान करें और मुझे बताएं कि सबसे बड़ा धन क्या है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद जी, आज आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले आपको एक कथा सुनाता हूं। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना तथा इस कथा का तीनों लोक में प्रचार प्रसार करना। जो भी मनुष्य यह कथा सुन लेता है, उसके जीवन से गरीबी दूर हो जाती है और इस कथा को सुनने के बाद मनुष्य अपनी अनेक समस्याओं का समाधान पा जाता है। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए। मैं कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगा और इस कथा का प्रचार प्रसार समस्त लोक में करूंगा। तब भगवान विष्णु कथा सुनना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि नारद, पूर्व काल की बात है। एक गांव में रामनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक साधारण सा जीवन जीने वाला व्यक्ति था। उसका एक छोटा सा कच्चा घर था और वह अपनी बच्चों के साथ उस घर में जीवन यापन करता था। उसके 4 बेटे थे और चारों जवान हो चुके थे, परंतु फिर भी घर का सारा बोझ रामनाथ ही संभालता था। उसके चारों बेटे अभी तक कोई काम नहीं करते थे। रामनाथ हर रोज मजदूरी करने जाता था और शाम को वापस घर लौटकर आता था और उसके बाद में भोजन बनाकर अपना पेट भरता था। एक दिन रामनाथ जब मजदूरी करके घर वापस लौट रहा था तो उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। वह बुजुर्ग व्यक्ति रामनाथ का पड़ोसी था। गांव के सभी लोग उसे दादा कहकर बुलाते थे। वह बुजुर्ग व्यक्ति रामनाथ के पास आया और उसकी हालत देखकर बहुत चिंतित हुआ। बूढ़े व्यक्ति ने रामनाथ से कहा, रामनाथ, तुम दिन भर मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारी जिंदगी में कोई खुशी क्यों नहीं है? तुम्हारे 4 बेटे हैं, फिर भी तुम इतना मेहनत क्यों करते हो? तुम अपने घर का सारा बोझ अपने सिर पर क्यों लिए हुए हो? इस उम्र में तो तुम्हें आराम से जीवन व्यतीत करना चाहिए। जिसके 4 जवान बेटे हों, उसे इतनी मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? रामनाथ ने दुख भरी आवाज में कहा, मैं क्या करूं? मैंने अपने बेटों को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई काम ही नहीं करता। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, रामनाथ, तुम्हारे 4 बेटे हैं, तुम उनमें से किसी एक की शादी कर दो। जब घर में बहू आ जाएगी तो तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा और तुम्हें घर के कुछ कामों से छुटकारा मिल जाएगा। तब रामनाथ ने कहा, मेरे बड़े बेटे सुरेश की शादी तो पहले ही हो चुकी है, लेकिन उसकी पत्नी सुषमा एक बार अपने मायके चली गई तो फिर दोबारा आई ही नहीं। बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा, तो तुमने उसे लाने की कोशिश नहीं की? रामनाथ ने कहा, कैसे लाता? मेरे पास ना तो पैसे हैं, ना ही रहने के लिए कोई अच्छा सा घर है। यदि मैं उसके ससुराल जाऊंगा तो वहां के लोग मेरी गरीबी का मजाक उड़ाएंगे।
बूढ़े व्यक्ति ने कुछ देर तक सोचा और फिर कहा, बेटा रामनाथ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम कल अपने बड़े बेटे को मेरे पास भेज देना। मैं उसे कपड़े और थोड़ा सामान दूंगी। वह अपनी पत्नी सुषमा को वापस लाकर इस घर को खुशियों से भर सकता है। यह सुनकर रामनाथ बहुत खुश हुआ। वह बोला, हे दादाजी, आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। आप साक्षात देवता स्वरूप हैं। लेकिन क्या मेरी बहू इस हालत मेरे छोटे से घर में रहेगी? टुडे व्यक्ति ने कहा, बेटा किस्मत बदलने में देर नहीं लगती है। तुम सुरेश को भेज देना, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। बहू आएगी तो घर में खुशहाली जरूर लौटेगी। बस तुम हिम्मत मत हारो। उसके बाद रामनाथ उस बुजुर्ग को प्रणाम किया और अपने घर चला गया। सुबह रामनाथ ने सुरेश को बुलाया और उसे सारी बात बताई। वह अपनी पत्नी को लाने के लिए बूढ़े व्यक्ति के पास गया। सुरेश, जो हमेशा अपने घर की गरीबी को देखता था, आज कुछ अलग महसूस कर रहा था। लेकिन सुरेश के मन में कई सवाल थे। उसने सोचा, क्या मेरी पत्नी इस गरीबी को सह पाएगी? क्या वह मुझसे नाराज तो नहीं होगी? फिर उसने खुद से कहा, अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर मुझे अपने घर को संभालना है तो अपनी पत्नी को लाना ही पड़ेगा। उसके बाद सुरेश बुजुर्ग के घर की ओर चल देता है। थोड़ी देर बाद सुरेश उस बुजुर्ग के घर पहुंच जाता है। उनके चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास झलक रहा था, जैसे उन्हें भरोसा था कि सुरेश का परिवार एक दिन बेहतर होगा। उन्होंने सुरेश को सुंदर कपड़े और कुछ जरूरी सामान देते हुए कहा, बेटा, यह सामान लेकर जाओ और अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर आओ। अब समय आ गया है कि तुम्हारे घर में खुशियां लौटे। सुरेश ने सामान उठाया और ससुराल की ओर निकल पड़ा। जाते समय वह सोच रहा था कि क्या सुषमा मेरी परिस्थितियों को समझ पाएगी? क्या वह मेरी गरीबी को समझकर मेरा साथ देगी? सुरेश जब ससुराल पहुंचा तो ससुराल वालों ने उसका स्वागत बहुत प्रेम भाव आदर्श से किया। अगले दिन सुरेश अपनी पत्नी को लेकर घर लौटा। दोनों ने खुशी के साथ घर में कदम रखा, लेकिन सुषमा के मन में कई सवाल थे। जब उसने घर देखा तो वह हैरान रह गई। घर की सभी चीजें इधर उधर फैली हुई थीं। कोई भी व्यवस्था ठीक से नहीं थी। सारे बर्तन इधर उधर पहले थे। रसोई में भी साफ सफाई नहीं थी। बिस्तर भी उल्टा सीधा लगा हुआ था। सुषमा ने सोचा, क्या मैं इसी घर में रहूंगी? भगवान विष्णु नारद जी को कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवर्षि, लेकिन सुषमा समझदार थी। वह जानती थी कि इस घर को सुधारना और यहां रहने के लिए कुछ करना जरूरी है। फिर उसने घर की साफ सफाई करना शुरू कर दिया। सुरेश अपने खेतों की तरफ चला गया। सुषमणि घर की ठीक तरह से सफाई की। उसने सभी सामानों को सही जगह पर व्यवस्था के साथ रखा और घर को पूरी तरह से बदल दिया। जब सुरेश खेतों से घर वापस लौटा तो उसने देखा कि घर पूरी तरह से बदल चुका था। घर के हर कोने में साफ सफाई थी। सुषमा ने कहा, अब यह घर थोड़ा सा साफ सुथरा महसूस होता है। अगर हम सब मिलकर थोड़े थोड़े बदलाव लाएंगे तो यह घर हमें खुशहाल बना देगा। रात को जब सभी परिवार के सदस्य एक जगह इकट्ठे हुए तो सुषमा ने सबको एक साथ बुलाया। उसने कहा, देखिए, हम सब मिलकर इस घर को संभाल सकते हैं। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो यही हाल हमेशा रहेगा। हमें इसे सुधारने के लिए मेहनत करनी होगी। सबसे पहले घर की सफाई करनी होगी, उसके बाद घर के काम और फिर खेती और कारोबार पर ध्यान देना होगा। रामनाथ, जो पहले खुद को अपनी गरीबी का कारण मानता था, उसने उसकी बात सुनी और कहा, बिल्कुल बेटी, अगर तुम्हारा विश्वास है तो मैं भी कोशिश करूंगा। सुषमा ने कहा, हमारी मेहनत और समझदारी से हम सब कुछ बदल सकते हैं। याद रखें, सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामनाथ की आंखों में आंसू भर आए। अगले दिन से घर के सभी लोगों ने घर की साफ सफाई पर ध्यान दिया। रामनाथ के बड़े बेटे ने अपने सभी भाइयों को खेतों में काम करने और घर की गरीबी को दूर करने के लिए प्रोत्साहित किया और अपने पिता रामनाथ को घर पर आराम करने के लिए कहा। उसके बाद रामनाथ के सभी बेटे मेहनत करने लगे और घर की गरीबी को दूर करने का प्रयास किया। रामनाथ के चारों बेटों ने खूब मेहनत करके खूब धन इकट्ठा किया और रामनाथ के गरीबी से भरे जीवन को मुक्त कर दिया। अब रामनाथ का परिवार खुशीपूर्वक रहने लगा। सुषमा के घर में आने के बाद पूरा परिवार खुशियों से भर गया। ऐसा लगता था कि सुषमा के आने पर स्वयं मां लक्ष्मी उसके घर में आ गई हो। भगवान विष्णु महाराज जी से कहते हैं, हे देवर्षि, जिस घर में स्त्री को देवी माना जाता है,
उस घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है और उसके घर से गरीबी दूर हो जाती है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर बताता हूं। संसार का सबसे बड़ा रुपया पैसा और धन दौलत नहीं होता। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, क्या बुद्धि सबसे बड़ा धन है? तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, बुद्धि को सबसे बड़ा धन माना जा सकता है, लेकिन यह निर्भर करता है कि इसे कैसे उपयोग किया जाता है। बुद्धि एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को सही और गलत में अंतर करने, समस्याओं को हल करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। हालांकि यह तभी फलदायी है जब इसे सही दिशा में और अच्छे उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाए। बुद्धि व्यक्ति को सही निर्णय लेने और कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। एक बुद्धिमान राजा अपने ज्ञान और विवेक से राज्य का संचालन करता है और जनता का कल्याण करता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने अपनी बुद्धि का उपयोग कर वेद, पुराण और उपनिषद की रचना की, जिससे समाज को दिशा मिली। बुद्धि के बल पर व्यक्ति धन, यश और सम्मान प्राप्त कर सकता है। चाणक्य ने अपनी बुद्धि के बल पर न केवल महान ग्रंथ रचे, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य को महान सम्राट भी बनाया। हालांकि बुद्धि महान है, लेकिन इसे सबसे बड़ा धन तभी माना जा सकता है जब इसे सही दृष्टिकोण और गुणों के साथ जोड़ा जाए। यदि बुद्धि के साथ नैतिकता और मानवीय गुण न हों तो यह विनाशकारी हो सकती है। जैसे रावण अत्यंत बुद्धिमान था, लेकिन उसका अहंकार और अधर्म ने उसे नष्ट कर दिया। यदि बुद्धिमान व्यक्ति संतोषी नहीं है तो उसकी बुद्धि उसे शांति नहीं दे सकती। जैसे यदि किसी वैज्ञानिक के पास असाधारण बुद्धि है, लेकिन वह लालच या ईर्ष्या में फंसा हुआ है, तो वह अपनी उपलब्धियों का आनंद नहीं ले पाएगा। बुद्धि तभी सार्थक होती है जब इसे सही व्यवहार, धर्म और संयम के साथ उपयोग किया जाए। बुद्धि एक महान धन है और इसे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक माना जा सकता है, लेकिन इसे सबसे बड़ा धन तभी कहा जा सकता है जब इसे धर्म, नैतिकता और संतोष के साथ जोड़ा जाए। इसलिए बुद्धि को सही दिशा में उपयोग करना ही इसे सबसे बड़ा धन बना सकता है। बुद्धि धन है, लेकिन यदि इसे अहंकार, लालच और अधर्म से जोड़ा जाए तो यह अभिशाप बन जाती है। तब नारद जी कहते हैं, तो फिर प्रभु, क्या हम धर्म को सबसे बड़ा धन मान सकते हैं? तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हाँ, धर्म को सबसे बड़ा धन कहा जा सकता है, क्योंकि धर्म मनुष्य को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और जीवन को सार्थक बनाता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या रीति रिवाज नहीं है, बल्कि यह सत्य, कर्तव्य, नैतिकता और सही आचरण का प्रतीक है। धर्म जीवन में सत्य और न्याय का मार्ग दिखाता है, जिससे व्यक्ति सही और गलत में अंतर कर पाता है। महाभारत में युधिष्ठिर ने धर्म का पालन करते हुए जीवन जिया और उन्हें धर्मराज कहा गया। धर्म का पालन करने से व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है, जो धन, शक्ति या प्रतिष्ठा से नहीं मिल सकती। धर्म व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाता है, जिससे समाज में शांति और सद्भाव बना रहता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए अपने परिवार और राज्य का त्याग कर दिया, लेकिन सत्य और धर्म पर अडिग रहे। धर्म सभी अच्छे गुणों जैसे सत्य, करुणा, ममता, अहिंसा और दया का मूल है। यदि व्यक्ति के पास ज्ञान, स्वास्थ्य और धन है, लेकिन धर्म नहीं है, तो वह उन गुणों का दुरुपयोग कर सकता है। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, धन, ज्ञान और संतोष धर्म के बिना अधूरा कैसे है, मुझे समझाइए। तब विष्णु जी कहते हैं, हे नारद, यदि धन धर्म के बिना हो तो वह लोभ और अहंकार का कारण बनता है। जैसे रावण बहुत धनी और शक्तिशाली था, लेकिन धर्म से विचलित होने के कारण उसका नाश हुआ। धर्म के बिना ज्ञान अहंकार और अनैतिकता को बढ़ावा देता है। दुर्योधन के पास ज्ञान और बल था, लेकिन धर्म से दूर होने के कारण वह अधर्म का रास्ता अपनाकर पराजित हुआ। संतोष भी धर्म का ही हिस्सा है। धर्म के बिना संतोष अधूरा है, क्योंकि धर्म ही सिखाता है कि सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की संतुष्टि में है। धर्म का पालन करते समय इसे कट्टरता या अंधविश्वास से जोड़ना गलत है। धर्म का सही अर्थ है कर्तव्यपरायणता, सत्यता और नैतिकता। धर्म सभी जीवों के प्रति समानता, प्रेम और करुणा का भाव सिखाता है। धर्म को सबसे बड़ा धन इसलिए कहा गया है क्योंकि यह व्यक्ति को न केवल आत्मिक शांति प्रदान करता है,
बल्कि जीवन के हर पहलू, धन, ज्ञान, स्वास्थ्य और संबंधों को सार्थक बनाता है। धर्म से ही समाज में सदाचार, शांति और संतुलन स्थापित होता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा करने से धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्म से चरित्र का निर्माण होता है और चरित्र से धर्म का पालन संभव होता है। यदि इनमें से एक भी कमजोर हो तो दूसरे का प्रभाव कम हो जाता है। ज्ञान और बुद्धि से सही निर्णय लेने की क्षमता आती है, लेकिन यदि इनमें नैतिकता, धर्म और संतोष न हो तो ये अहंकार और लालच का कारण बन सकते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन यदि व्यक्ति असंतोषी है तो अच्छा स्वास्थ्य भी उसे सुखी नहीं बना सकता। कर्म और अच्छा व्यवहार जीवन को सार्थक बनाते हैं, लेकिन इनका आधार भी धर्म और चरित्र पर निर्भर करता है। दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और ममता ही समाज को जोड़कर रखती है, लेकिन इसे धर्म और संतोष के साथ संतुलित करना आवश्यक है। यदि जीवन में संतोष है तो हर परिस्थिति में सुख और शांति संभव है। संतोष व्यक्ति को इन सभी गुणों के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद करता है। एक किसान के पास धन, ज्ञान या उच्च पद नहीं हो सकता, लेकिन यदि वह संतोषी है और उसके पास स्वास्थ्य, धर्म और ममता है तो वह सुखी जीवन जी सकता है। सबसे बड़ा धन वह है जो व्यक्ति को आत्मिक शांति, धर्म और संतोष प्रदान करे, सामाजिक सम्मान, चरित्र और व्यवहार दिलाए, संतुलित दृष्टिकोण, ज्ञान और बुद्धि विकसित करे, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दे, दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव बनाए रखे। वास्तव में जीवन में सबसे बड़ा धन संतुलन और सामंजस्यपूर्ण जीवन है। किसी एक गुण को सबसे बड़ा कहना गलत होगा, क्योंकि ये सभी गुण एक दूसरे पर निर्भर हैं। इन्हें सही अनुपात में विकसित करना ही वास्तविक सुख और शांति का आधार है। सर्वम धनम धर्म मूलम। सभी धन और गुणों की जड़ धर्म और संतुलित जीवन है मित्रों। इस प्रकार भगवान विष्णु ने बताया कि सबसे बड़ा धन क्या है। मित्रों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।